वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लास 10th में से सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, उसके बारे में हम पूरी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे फॉर सीबीएसई क्लास 10th। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th का सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो हमारे पास है, सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के बारे में देखते हैं कौन कौन सा यहाँ से टॉपिक रिमूव किया गया है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, नंबर सिस्टम। ठीक है, इनमें से है रियल नंबर्स का चैप्टर, जिसमें से इक्लूड्स डिवीज़न लेमा को रिमूव कर दिया है। जो हमें डिवीज़न लेमा दिया होता है, इक्लूड्स डिवीज़न लेमा, उसको रिमूव कर दिया गया है। पोलिनोमियल्स चैप्टर में से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पोलिनोमियल्स यानी कि लॉन्ग डिवीजन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव किया गया है, यानी कि एक एक्सरसाइज रिमूव हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको रिमूव किया गया है। ठीक है, जो इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, उनको सोल्व करना होता है, उनको रिमूव किया गया है। ठीक है, बाद में आता है एपी चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एप्लीकेशन इन सोल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम टू एन टर्म्स। ठीक है, सम को रिमूव किया गया है। एप्लीकेशन इन सोल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, जो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स होती हैं सम के साथ रिलेटेड, उनको रिमूव किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम एनसीईआरटी बुक में से जो भी टॉपिक्स को रिमूव किया गया उन सभी को हम उसमें मार्क कर देंगे। ठीक है, पहले आपको यहाँ पर ओनली टॉपिक्स देखने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल की जो एक्सरसाइज है, इसको रिमूव कर दिया गया है। ट्रायंगल्स में से प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स, थ्योरम्स के प्रूफ डिलीट किए गए हैं। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इस थ्योरम को। एंड दूसरी है, द स्क्वायर ऑन द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द टू अदर साइड्स, द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, यानी कि पाइथागोरस का जो है कन्वर्स, इसको रिमूव किया गया है। ठीक है, सर्कल्स में से नो डिलीशन, कंप्लीट चैप्टर होगा। कंस्ट्रक्शन में से कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, ठीक है ना, जो हमने सेम सिमिलर ट्रायंगल बनानी होती है, उसको रिमूव किया गया है। इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के साथ रिलेटेड रेशियोज का टॉपिक हटाया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब के 90 माइनस थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं उनको हटाया गया है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नो डिलीशन, कंप्लीट चैप्टर आएगा। एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स, प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल एंगल ऑफ द 120 डिग्री, इन प्रॉब्लम्स को हटाया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में से फ्रस्ट्रम ऑफ कोन की एक्सरसाइज है जो आखिर में, उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स एंड प्रोबेबिलिटी नो डिलीशन। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ ज़्यादा रिमूव नहीं किया गया मैथ्स सिलेबस में से। ठीक है, कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है, मतलब हर एक चैप्टर में से छोटे छोटे टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है मैथ्स सिलेबस में। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं साइंस के सिलेबस को देखते हैं क्लास 10th के। सो दिस इज़ द क्लास 10th साइंस सिलेबस। क्या क्या हटाया गया है देखते हैं। डिलीटेड पोर्शन थ्योरी में से यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में से हटाया गया है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को हटा दिया गया है। ठीक है, मेटलर्जिक जो भी प्रोसेसेस आती हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन को हटा दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से काफ़ी बड़ा चेंज आया है। नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल्स की नेमिंग, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की नेमिंग को हटा दिया गया है।
डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सभी रिएक्शंस हटा दी गई हैं। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को हटा दिया गया है, ठीक है। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को हटा दिया गया है। मतलब कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में काफ़ी बड़े चेंज किए गए हैं, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपको हायर स्टडी में मिल जाते हैं, इसलिए इनको हटा दिया गया है। बायोलॉजी में से, वर्ड ऑफ लिविंग में से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में से ये सभी टॉपिक्स हटाए गए हैं। ट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हॉर्मोन्स। बाद में दूसरा चैप्टर है यहाँ पर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें से बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। साइंस में काफ़ी बड़े चेंजेस किए गए हैं। बाद में आता है नेचुरल फिनोमिना में से द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड में से फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई के अंदर जो होता है कन्वेक्स लेंस, उसकी जो फंक्शनिंग है उसको हटा दिया गया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, सभी तरह के डिफेक्ट्स। एप्लीकेशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस, मिरर्स एंड लेंसेस की एप्लीकेशंस को भी हटा दिया गया है। तो ये सभी टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं इस चैप्टर में से। इफेक्ट्स ऑफ द करंट में से, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से इलेक्ट्रिकल जनरेटर हटाया गया है, डायरेक्ट करंट हटाया गया है डीसी। बाद में अल्टरनेटिंग करंट भी हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हटाई गई है, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी को हटा दिया गया है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इसको हटाया गया है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेस, सोर्स ऑफ एनर्जी है चैप्टर, इसमें से हटाए गए हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बाद में है फॉसिल फ्यूल्स को हटाया गया है, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड आइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रीन्यूएबल वर्सेस नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सभी टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को क्या करना है, आपके पास जो भी बुक्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उसके आगे सिलेबस दिया होता है, उसमें से इन सभी टॉपिक्स को वहाँ पर आपको क्रॉस कर लेना है, ताकि आपको याद रहे कि ये टॉपिक नहीं है बुक में, ठीक है, हमारे सिलेबस में से हटाए गए हैं। ओके, तो इन सभी की पीडीएफ फाइल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इधर आप सीबीएसई के ऑफिशियल साइट से भी इन सभी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं सोशल साइंस का सिलेबस। तो सोशल साइंस में से हटाए गए हैं टॉपिक, सबसे पहला है क्लास 10th के लिए यूनिट नंबर 1 इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, टॉपिक साथ में सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन 2, और इसमें से जो डिलीट किया गया है टॉपिक वो हमें इस साइड पर बताया गया है, द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नोट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो चैप्टर्स दिए गए हैं, नोट एनी वन आउट ऑफ दीज टू चैप्टर नंबर 3, नोट एनी वन आउट ऑफ दीज टू चैप्टर्स, इन दोनों में से एक चैप्टर के बारे में उन्होंने हमें बताया हुआ है, ठीक है। और तो ऐसे ही आगे ये वाला चैप्टर जो है वो यहाँ से कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी में से कंप्लीट रिमूव है, वाटर रिसोर्सेस मैप्स को छोड़कर रिमूव कर दिया गया है। ऐसे ही ये सभी चैप्टर्स जो हैं वो सभी कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप इसको वीडियो को रोककर इसे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, काफ़ी इसमें से चैप्टर्स को हटाया गया है, ठीक है। सिलेबस को काफ़ी रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। सिर्फ जो मैथ्स है, मैथ्स में कोई मेजर ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी के सब्जेक्ट्स की भी आपको पीडीएफ फाइल्स, जो भी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन सभी की पीडीएफ फाइल्स डिस्क्रिप्शन में और सीबीएसई की साइट का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।